हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आई चैनल जीतू प्रिया ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं क्या ही बताऊं, मैं तो थोड़ा बहुत तबीयत जो है अभी ठीक नहीं चल रहा है। अभी आज सुबह मैं गई थी, हॉस्पिटल ही गई थी। मतलब दवा कुछ मतलब चीज़ें कुछ थे, टेस्ट वेस्ट करवाने थे और दवा दवा भी लाना था दिखा के। तो मैं अभी सुबह हॉस्पिटल से ही होके आई हूँ। और पता नहीं कब तक चलेगा ये सब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब सही होंगी मैं। आप लोग मतलब चेहरे भी देख के समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आँख के नीचे पूरा ये डार्क सर्कल्स हो गए हैं। और डॉक्टर ने बोला है मतलब ब्लड की भी थोड़ी सी कमी हो गई है शरीर में। तो उसके लिए मैं मतलब दवाई वगैरह ले रही हूँ, आयरन आयरन की गोली और टॉनिक वगैरह उन्होंने लिखा है। और मतलब 2 महीने हो गए, 2 से 3 महीने होने वाले हैं और मैं ना दवा खा के मेरा सच में मन उब गया है। कई सारी कभी कभी किसी चीज़ की दवा खा रही हूँ तो कभी कुछ हो रहा है, फिर कभी किसी चीज़ की दवा खा रही हूँ तो कभी कोई दवा खा रही हूँ। मतलब इतनी सारी दवाइयाँ हो गई हैं ना कि लग रहा है दवा पे ही लाइफ कट रही है, ऐसा हो गया है। अभी से ही यही हाल है, मतलब अभी से इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है। और मैं सच बताऊँ ना तो इसी वजह से मैं मतलब मेकअप वीडियो वगैरह भी नहीं ला पा रही हूँ, आप लोगों के लिए नहीं डाल पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है लेकिन मतलब हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, मतलब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। इसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो पहले क्या था कि मैं ये सारे मतलब काम वाम में जल्दी निपटा के बच्चों को भी देख लेना, उसी में बच्चों को भी देख लेती थी और उसी में ये सारी चीज़ें भी मैनेज कर लेती थी। बट अब क्या हो रहा है ना कि मेरे से हो भी नहीं पा रहा है। मैं बहुत जल्दी मैं थक जा रही हूँ, मतलब घर का काम और बच्चों को ही देखने में मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो जा रही है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ बिल्कुल भी। और इसका सच में मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि मतलब मैंने बोल के और कह के और मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ मेकअप से रिलेटेड या कोई भी अच्छी ब्यूटी टिप्स या जो भी है मेरी चैनल से जिस चीज़ से रिलेटेड है मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है कि मैं कब ठीक होंगी और कब मतलब मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और सच बताऊँ तो मैं खुद उब गई हूँ। मुझे ऐसा मतलब इस तरीके से जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं बीमार रहूँ और हर टाइम रोना रोते रहो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं जल्दी से सही हो जाऊँ। तो आज मैं सच में कुछ भी मैंने सोच रखा था कि हाँ आज मैं ये करूँ, कुछ मतलब आज कुछ बनाऊँगी वीडियो वगैरह सही से। लेकिन वही होता है ना, जो सोचो वो हो नहीं पाता है। और मैं ना आज मैं हॉस्पिटल में गई, आज पूरा दिन मुझे उधर ही लग गया मतलब। और ये इतनी सारी दवाइयाँ आज मैं लेके आई हूँ, मतलब आपको दिखाती हूँ मैं। इतनी सारी ये दवाइयाँ सारी एक साथ खानी है, मतलब 5-6 गोली है ये, सारी एक साथ ही मुझे ये सारी दवाइयाँ लेनी पड़ रही है अभी के टाइम में सारी। और एक टॉनिक भी है पीने वाला। तो देखते हैं कब तक खाना पड़ता है, क्या होता है। और सोच रही हूँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, नवरात्रि से पहले पहले मैं सही हो जाऊँ, क्योंकि घर में पूजा पाठ भी करना है। जब तबीयत सही रहेगी तभी तो सारी चीज़ें हो पाएंगी। और मैंने ना आज कुछ चीज़ें मतलब अपनी साड़ी निकाली थी, मतलब 1-2 साड़ी निकाली हूँ, सॉरी पता नहीं क्या बोल रही हूँ, निकाली हूँ। तो उसको भी मुझे स्टिच करवाने के लिए देना था। तो ये सारी ये ब्लाउज पीस तो ये मैंने गर्मी में ही मंगवा रखा था कि मैंने सिलवा के इनको। गर्मियों में क्या होता है ना कि इस टाइप की ब्लाउजेज जो होती है ना वो पहन नहीं पाता है इंसान, बहुत गर्मी होती है। और आपको पता है इधर मतलब राजस्थान का जो एरिया है ना, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैंने ना ये वाले ब्लाउज पीसेस मंगवाए थे, 2 से 3 हैं, तो मैंने मंगवाए थे सिलवाने के लिए, बट ये नहीं सिला पाया था। तो ये मैं सोच रही हूँ कि अब इसको सिलवा लेती हूँ। और ये एक साड़ी है मेरी, उसकी ब्लाउज है, एक ये है, और ये मैंने नाप के लिए निकाल रखा था। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये इसको मुझे देना है, आज ही देना है स्टिच करवाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब श्राद्ध चढ़ जाता है, मतलब पितरपक्ष लग जाता है। तो सबको पता होगा पितरपक्ष में कोई भी नया चीज़ हम नहीं पहनते हैं और ना ही कोई नया काम करवाते हैं, कोई चीज़ सिलवाते भी नहीं है। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप पहले ही दे दो कि मतलब तब तक वो सिल देंगे और नवरात्रि से पहले पहले वो हमें दे भी देंगी। तो इधर तो हमें पहनना नहीं है नवरात्रि में, जब तक हमें मिल जाएगा सिल के तो हम पहन लेंगे। और एक मतलब 2-3 साड़ियाँ हैं जो जिसको मैंने निकाला हुआ है, बट मैं उसका ब्लाउज स्टिच नहीं करवा रही हूँ क्योंकि उसका मैचिंग का ब्लाउज मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं उसको नहीं स्टिच करवाती। तो मैं दिखाती हूँ एक आज से 2 से 3 साल पुरानी वो साड़ी है। मतलब मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, मेरी बचपन क्या बोलूँ, मतलब हम 10th में जब पढ़ते थे तो वो मेरी फ्रेंड, हम लोग साथ में जब पढ़ते थे। और उसके बाद 10 साल बाद हम मिले, मतलब तो मैं उससे मिलने गई थी 10 साल बाद तो उसने मुझे एक साड़ी दिया था। तो वो सच बताऊँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे करीब है। मैंने वो साड़ी किसी को दिया भी नहीं और ना ही मैंने कभी उसको यूज़ किया, अभी तक वैसे ही रखा पड़ा है। उसने तो मेरी दी हुई साड़ी मुझे बता रही थी कि मैंने पहन भी ली है सिलवा के, लेकिन मैं अभी तक उसको सिलवा ही नहीं पाई। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि उस साड़ी को मैं निकालूँगी और सिलवाऊँगी और पहनूँगी ज़रूर। तो उसको इस बार मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि उसको उस साड़ी को मुझे किसी को देना भी नहीं है। तो वही होता है ना, हम मतलब ऊपर जो चीज़ें रहती है ना तो थोड़ा सा ध्यान में रहता है। और वही हम उसको मैंने बेड में डाल दिया था तो मुझे याद भी नहीं आ रही थी, भूल गई थी मैं बिल्कुल भी।
मैं दिखा रही हूँ आपको साड़ी। साड़ी तो मतलब हल्की है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये रही, इस टाइप की बॉर्डर वाली साड़ी है और मुझे मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत पसंद भी है। और दोस्त की दी हुई चीज़ तो अच्छी ही होती है, चाहे वो कैसा भी हो। तो मैंने सोचा कि मैं आज इसको सिलवाऊँगी। ये सारी 2-3 चीज़ें मुझे करनी है, तो बस यही था, थोड़ा बहुत आपको अपडेट देना था। और गाइज़ ना प्लीज़ आप लोग ना सपोर्ट किया करिए प्लीज़, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली बार विज़िट कर रहे हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जो भी है। और मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगी। ऐसे थोड़ी-सी बस मेरी हेल्थ इशू सही हो जाए। अभी मैं खुद इतनी परेशान हो गई हूँ, खुद उससे परेशान हो गई हूँ कि मैं कब ठीक हूँ, कि मैं ये सारी चीज़ें अपनी कर पाऊँ। तो यही सब है और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ अच्छी-अच्छी और वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।